लास्ट फास्टैग का जो वीडियो था उसमें कई लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसमें से किसी एक पर्सन ने पूछा है, सॉरी मुझे नाम याद नहीं है। उन्होंने पूछा था कि ये ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप खाने से रिलेटेड कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको उसकी बेसिक जानकारी होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि आप जो चीज़ बना रहे हैं उससे किसी का नुकसान ना हो। लाइक आपको बर्तनों का रख रखाव आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक बार जब चीज़ों की अगर एक्सपायर हो गए हैं तो उसका निपटान कैसे करना है। आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि आपके खाने से किसी को फूड पॉइजनिंग ना हो। तो वो आपको उस ट्रेनिंग में एक बेसिक जानकारी देते हैं। ठीक है। अब इससे क्या होगा, ग्राहकों का आप पर भरोसा बढ़ेगा, पहली बात। अभी एक और नया नियम है, कुछ जगहों पर अगर आप फसाई के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फास्टैग का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है। और उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये फास्टैग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में अगर आपका खाना गलत आया या कुछ आया तो सामने वाला आप पे जब केस करता है तो ये आपको एक नैतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने ये जानबूझकर किया है या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इसलिए ये ज़रूरी है, मतलब एक मोटे-मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दिया है आई गेस कि ये क्यों ज़रूरी है। उन्होंने पूछा है कि ये बेसिक कोर्स किस सेक्टर के लिए है? अच्छा, तो जो बेसिक कोर्स है वो जनरली होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन या तो फिर नॉर्मल बेसिक मैन्युफैक्चरिंग या बेसिक स्ट्रीट फूड वेंडिंग, बेसिक मिल्क सेक्टर, बेसिक बेकरी, बेसिक रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कुल मिला के आप एक होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट, कैंटीन या फिर एक नॉर्मल ठेला भी अगर आप चलाते हैं, खाने से रिलेटेड कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस अगर आप करते हैं, चाहे रोड साइड आप रोड साइड ही कुछ सामान क्यों ना बेचते हो, इवन पैकेज फूड बनाने वाले या बेकरी वाले या किराना दुकानदार, इवन गोदाम वालों को भी ये कोर्स करना ही है। तो बेसिक बेसिक के अंदर आप समझ गए कि आप ठेले से लेकर अगर आप पैकेज्ड फूड भी बना रहे हैं या आपका गोदाम भी है खाने खाने पीने की चीज़ों का, तो आपको ये कोर्स करना ही है। ये आएगा बेसिक के अंतर्गत। और भी एक सवाल था कि किस तरीके से ये ट्रेनिंग की जा सकती है। देखिए, ट्रेनिंग दो तरीके से होती है, एक ऑनलाइन होती है, एक ऑफलाइन होती है। और बेटर है कि अगर आप खुद जो एक बोलते हैं ना वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अगर आप वहाँ से ट्रेनिंग पार्टनर सेलेक्ट करते हैं और उनके माध्यम से ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके एरिया में ऑलरेडी कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा भी रहा है या होते हैं कभी कभी जो सेलेक्टेड पार्टनर होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया में जाके अवेयरनेस का काम करते हैं, तो उसके माध्यम से भी किया जा सकता है। बट उसके पहले प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप जिस ट्रेनिंग पार्टनर से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या वाकई में फसाई के द्वारा वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। और एक क्वेश्चन, हाँ, एक था कि कोर्स की अवधि और ट्रेनिंग क्या है। जो अभी बात हो रही है वो बेसिक ट्रेनिंग की है। तो कोर्स की अवधि जो होती है वो 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है। मुझे जहाँ तक याद है, जब 3 इयर्स बैक जब हम करा रहे थे तो ऑलमोस्ट एक दिन पूरा कोर्स होता था और उसके बाद एग्ज़ाम होता था। तो एक असेसमेंट होता है, इतनी कोई मतलब एक पूरी आपको जानकारी देने के बाद जनरली जैसा वाइवा वगैरह होता है वैसा ही कुछ क्वेश्चंस असेसमेंट होता है आपका, तो वो आपको देना होता है। उसमें आपको सर्टिफिकेट, और हाँ एक चीज़ और आई है कि ये जो फास्टैग का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं। 2 इयर्स के फास्टैग आपने जैसे अप्लाई कर लिया या आपको 2 इयर्स का फास्टैग का सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद 2 इयर्स खत्म हो जाने के बाद विदिन 6 मंथ आपको वापस से फास्टैग के लिए अप्लाई करना है। और साथ ही कुछ ट्रेनिंग पार्टनर्स के नाम हैं। जनरली मैं वेबसाइट से ही देख के आपको बता रही हूँ क्योंकि अब तो मुझे भी 3-4 इयर्स हो गए तो उतनी जानकारी नहीं है। बट मैंने अभी वो पर्टिकुलर मतलब जो भी कमेंट्स मैंने देखे तो मुझे लगा कि हाँ मुझे जानकारी दे देनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फास्टैग ट्रेनिंग पार्टनर्स जो 2025 में भी अभी सक्रिय हैं। एक है IGMPI, दिल्ली NCR में है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में देता है। फूड टेक नेटवर्क ऑनलाइन है तो डेफिनेटली आप इंडिया के कहीं से भी कर सकते हैं। फूड सेफ्टी वर्क्स ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है, बेंगलोर से है ये। ACPL ग्रुप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, वाइड इंडिया। FICSI स्किल इंडिया मोस्टली ऑनलाइन। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। टू बी वेरी फ्रैंक,
ये डिपेंड करता है आप किस पार्टनर से कर रहे हैं, किस मोड पे कर रहे हैं, प्रोवाइडर ने सुविधा क्या क्या प्रोवाइड कराई है। क्योंकि बेसिकली बेसिक का तो 1000 से 1200 तक का रहता है, बट इसके अलावा भी सपोज़ उस समय में ऑनलाइन हो रहा था, कोविड की वजह से ज़्यादातर हो रहे थे वो, हमारे जो कोर्स हो रहे थे वो ऑनलाइन हो रहे थे, बट ऑफलाइन होते हैं तो कभी कभी इन कोर्स की फ़ीस भी बढ़ जाती है। सो एग्जैक्ट अमाउंट बोल पाना मुश्किल है, बट हाँ, ऑनलाइन अगर बेसिक कोर्स की देखी जाए तो 1000 से 1200 के बीच ही ये फीस तय हुई है। और एक चीज़ है, अगर किसी को लगता है कि वो वेबसाइट से जाकर डायरेक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक बता देती हूँ कि कैसे कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है fasttrack.fssai.government.in, मैं कमेंट में भी दे दूँगी आपको वहाँ पे जाना है। देन आपको ट्रेनिंग पार्टनर सेलेक्ट करना है। आपको जो भी ट्रेनिंग पार्टनर बेस्ट लगे आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप उसमें से बेसिक कोर्स सेलेक्ट करेंगे अपने अपने कोर्स से। मैं अभी बेसिक कोर्स का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर फूड वेंडर्स हो गया, स्कूल्स हो गए, या खाना देने वाले, टिफ़िन बनाने वाले ज़्यादातर बेसिक के अंतर्गत आते हैं, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। फिर आपको स्लॉट बुक करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको ट्रेनिंग करनी है, टोटली आपके ऊपर है। ट्रेनिंग और टेस्ट देने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और इसकी बेसिक जो प्राइस होता है, मैं फिर बोलूँगी, जो प्राइस है ये बेसिक का होता है वैसे तो 1200 के अराउंड होता है, बट स्टिल ये डिपेंड करता है ट्रेनिंग पार्टनर्स के ऊपर, टोटली ट्रेनिंग पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो लोग भी अलग अलग सुविधाएं दे रहे होते हैं। और ऑनलाइन में पहले क्या हो रहा था, जब मुझे याद है कोविड के टाइम पे, क्योंकि डायरेक्ट ऑनलाइन होता था तो इतनी सुविधा नहीं करनी होती थी, और मैं बहुत छोटे एरियाज़ की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे ट्रेनिंग कराने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह वो लोग रेंट पे लेते हैं, फिर वहाँ पे बुला के ट्रेनिंग कराना, तो हो सकता है कॉस्ट बढ़ जाए। जो मैं अकॉर्डिंग टू वेबसाइट है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बट ये वेरी कर सकता है। एडवांस कोर्स का 2000 से 3000 के बीच होता है, इसमें GST वगैरह लगती है। एक कमेंट है 4 बेसिक कोर्स का बताइए। मुझे सच में वो कमेंट मतलब पता नहीं वो किस सेंस में था, पर मुझे जहाँ तक पता है एक बेसिक कोर्स होता है, एक एडवांस कोर्स होता है, और एक होता है स्पेशल कोर्स। तो बेसिक की फ़ीस मैंने आपको बताई थी 1000 to 1200 के बीच में होती है। आपकी एडवांस की होती है 2000 से 3000 के बीच में। जो स्पेशल है उसकी अराउंड होती है 2500 to 4000 के बीच में होती है। बेसिक किसको करना है मैंने पहले भी बता दिया है। एक छोटे से ठेले वाले से लेके जो भी फूड हैंडलिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी को खाना टिफ़िन दे रहे हो, आपका खाने से रेस्टोरेंट हो, फूड कोर्ट हो, इस तरीके से खाने से जो बेसिक डायरेक्ट जा रहा है, जैसे मैंने आज खाना बनाया और मेरा खाना कोई खरीद रहा है, या किसी भी माध्यम से मैं खाना बेच रही हूँ, लोगों को दे रही हूँ, जिससे बहुत सारे लोग आके मेरा खाना खा रहे हैं, तो ये हो गया बेसिक के अंतर्गत। एडवांस कौन करेगा? जिनके पैकेज्ड फूड होते हैं, सपोज हम नाम नहीं लेते हैं, बट जैसे किसी का चिप्स बनाने का है, किसी का फास्ट फूड है जो वो बड़े पैमाने पर बनाता है और उसके बाद उसको रिटेलर्स को सेल करता है, रिटेलर्स फिर उसको सेल करते हैं लोगों को। तो वो जो पैकेज आएंगे उनको करना पड़ेगा एडवांस की ट्रेनिंग। स्पेशल कैसे करेंगे? हाई रिस्क वाला जिसमें रहेगा, जिसमें सीधा सीधा नुकसान सीधी किसी के जान से जा सकती है। तो ये जो मीट होता है, मीट प्रोसेस्ड हो गया, या वाटर बॉटल्स हो गई, तो ये वाला आएगा स्पेशल में। तो इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। बेसिक में जैसे 4 से 5 घंटे की होती है, इसमें 6 से 8 घंटे की होती है, उसमें 7 से 9 या 10 घंटे तक की भी ट्रेनिंग चलती है स्पेशल कोर्स में। तो इस तरीके से, और जो स्पेशल होता है वो टोटली टेक्निकल होता है। तो ये मेरे ख्याल से मैंने ये क्लियर कर दिया।